जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीपीओ के बारे में। हर एक चीज हम लोग डिटेल में जानेंगे और ये भी आप लोगों को बताएंगे कि कितना कम कंपटीशन है यहाँ पे और सेफ स्कोर कितना जा सकता है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ी हुई सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ मिलेगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वीपीओ एग्जाम डेट, बेस्ट तैयारी कैसे करें, टॉपिक कहाँ से कवर करें, क्या कट ऑफ आई जाएगी, कितना रह सकता है सेफ स्कोर। आज हम लोग बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 5512 के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वीपीओ एग्जाम डेट। आप सभी ने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी डेट जारी कर दी है और एग्जाम कब है, 27 अप्रैल को। और सबसे अच्छी बात एक चीज इसमें क्या है कि एक ही दिन एग्जाम है, एक ही शिफ्ट में एग्जाम है, मतलब नॉर्मलाइजेशन का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है आप सभी के लिए। तो ये 10 से 12 27 अप्रैल को एग्जाम हमारा होना है, डेट आ चुकी है। और इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो लगभग अभी 50 दिन का समय बचा हुआ है। लेकिन इन 50 दिन को मान के मत चलिए, क्योंकि अभी होली आ रही है, आपके 5 से 6 दिन इसी में बर्बाद हो जाएंगे। तो लगभग 45 दिन का आपके पास समय बचा हुआ है। अब उसके बाद बात करते हैं, इसी 50 दिन में आपको पूरी तैयारी करनी है। अब उसके बाद बात करते हैं कि बेस्ट तैयारी कैसे करें। देखिए, आप सभी ने अपना अपना सिलेबस देख ही लिया होगा। आपने जो बैच लिया हो, जहां से भी आप तैयारी कर रहे हो, जो भी आपके पास कंटेंट मौजूद हो, आप उससे तैयारी करने लगे और कम से कम 5 से 6 घंटा लग के मेहनत कर दें, आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं टॉपिक कहां से कवर करें। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसमें आना क्या है। पहला टॉपिक है हमारा पंचायती राज का, जो पंचायतों के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद एक टॉपिक है हमारा योजनाओं का, योजनाएं पूछी जाएंगी। और इसी में एक टॉपिक है हमारा कंप्यूटर का, और इसी में एक टॉपिक है हमारा यूपीजीके का। ये 4 पोर्शन इसमें पूछे जाने हैं। अब पंचायती राज आप लोगों को कहाँ से तैयार करना है। देखिए, अगर आपने किसी का बैच लिया हो, कहीं से पढ़ रहे हो, तो वो बेस्ट है। वरना जो मैंने देखा है, घटना चक्र का आता है, आपने देखा होगा घटना चक्र, यूपी ट्रिपल एससी वीपीओ का ही मिल जाएगा। उसमें ये सारी चीजें दी हुई हैं और बढ़िया सीक्वेंस में दी हैं, तो आप लोग ये ले सकते हैं। साथ ही एक यूथ का भी आता है, यूथ की एक बुक आई थी, उसमें भी थ्योरी दी है, साथ में प्रश्न भी दिए हैं, तो वो भी बेस्ट है। अगर मैं दोनों की बात करूं तो दोनों में यूथ वाला आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा, ज्यादा फायदेमंद रहेगा। उसके बाद योजनाएं की बात करूं, योजनाएं भी उसमें दी हुई हैं, लेकिन आप योजनाओं को सर्च भी करा सकते हैं गूगल की सहायता से, जो भी योजनाएं हैं। साथ ही आप करंट का भी सहारा ले सकते हैं, जहां पे योजनाओं के टॉपिक दिए होते हैं। करंट भी साथ में लेके चलना है, क्योंकि जो पिछली बार लेखपाल का एग्जाम हुआ था ना, योजनाएं उसमें भी पूछी गई थी और मैं जानता हूं 1 नंबर कट ऑफ से बाहर हुआ हूं। 80 नंबर थे, 81 के आसपास कुछ कट ऑफ गई थी उसकी। तो मुझे पता है योजनाओं की वैल्यू, और सबसे ज्यादा जो नंबर मेरे घटे थे वो इसी पोर्शन में थे, योजनाओं में। क्योंकि योजनाओं में क्या गलती हुई थी मुझसे, मैंने योजनाएं पूरी पढ़ ली थी, उनके वर्ष याद कर लिए थे, उनके मंत्रालय याद कर लिए थे, हर एक चीज याद कर ली थी। लेकिन जो मुझसे सबसे बड़ी गलती हुई थी वो थे फुल फॉर्म। फुल फॉर्म मैंने नहीं पढ़े थे, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती रही थी, फुल फॉर्म। वरना योजनाएं आराम से समझ में आ जाती। पूछा गया था कि ये योजना किस मंत्रालय के द्वारा संचालित होती है, लेकिन उसमें दिया गया था शॉर्टकट, योजना का शॉर्टकट दिया हुआ था। अब जैसे जवाहर रोजगार योजना है तो JRY लिखा था। अब ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं होती है जो बड़े बड़े नाम होते हैं, नहीं समझ में आता है। तो यही मेरी गलती रही थी, और इन्हीं गलती की वजह से इसी पोर्शन में मेरा कमजोर हुआ था। मैथ में मेरा पूरा का पूरा मार्क्स था, हिंदी में भी पूरा अच्छा खासा हो गया था, जीके का भी अच्छा था। बस जो हमारा कम हुआ था वो इसी में ग्रामीण परिवेश वाले पोर्शन में जो योजनाएं आ गई थी। तो मैं इस चीज को जानता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये योजनाओं का। तो योजनाएं जितनी ज्यादा से ज्यादा हों, और खासकर करंट वाली जो अभी 24 की है, 2024 का अगर आप पढ़ लोगे ना, तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे योजनाओं में। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। देखिए, कंप्यूटर का कोई भी एग्जाम हो, कहीं पे भी हो, अगर 20 नंबर का कंप्यूटर आ रहा है तो आप उसमें 10 से 12 ही कर पाओगे। क्योंकि कभी आपने कंप्यूटर पढ़ा नहीं है, तो इतनी ज्यादा समझ में भी नहीं आता, इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। अगर आपने पहले कोई कंप्यूटर कोर्स किया है, उसकी तैयारी की है, अच्छे से पढ़ा है, तो ही आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। नहीं तो मुझे नहीं लगता 10 से 12 कोई ज्यादा कर पाएगा। तो भी बेसिक बेसिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको इसी घटना चक्र में ही कंप्यूटर मिल जाएगा, तो आप उससे तैयारी कर लें। यूपीजी के आप परीक्षा वाली की आती है, आप उससे ले लें, आराम से फंस जाती है। पूरे के पूरे प्रश्न फंस के जाते हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का पैटर्न मुझे पता है। मैंने, आप देख लेना, 2-3 साल पहले एक वीडियो बनाया था जो लेखपाल के लिए बनाया था। मैंने उसमें पहले ही, एग्जाम के पहले ही बता दिया था कि इस टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं, और इस टॉपिक से प्रश्न एक भी नहीं देखने को मिलेगा। आप वो पेपर भी उठा लेना और वीडियो भी उठा लेना, आज भी चैनल पर मौजूद है, और देख लेना कि वैसा ही हुआ था। और उसमें कमेंट भी देख लेना, लोग कह रहे थे ऐसे कैसे इस टॉपिक से भी आएंगे, और वो टॉपिक आया भी नहीं था। जैसे साइंस, मैंने पहले ही कह दिया था कि साइंस एक भी नंबर की नहीं पूछी जाएगी, मत पढ़ो,
और आप देख लेना एक प्रश्न भी नहीं आया होगा, वो वीडियो की डेट भी देख लेना, साथ में आप उस पेपर को भी देख लेना जो पेपर हुआ था, मैंने पहले ही बता दिया था। तो यूपीजी के परीक्षा वारी से इजीली हो जाएगी, बिल्कुल बेसिक बेसिक प्रश्न पूछता है। यूपी 380 का यही नियम है, आप लोग क्या करेंगे, डीप डीप पढ़ते रहेंगे, डीप डीप पढ़ते रहेंगे, और ये डीप कुछ होता ही नहीं है। आप डीप पढ़ते रहोगे, 7-8 दिन में इस नोट्स को खत्म कर पाओगे। जब एग्जाम टाइम जाना होगा तो जो 7-8 दिन में आप नोट्स खत्म कर पा रहे थे, क्या वो आप एक दिन में रिवाइज कर पाओगे? उसको भी रिवाइज करने के लिए 7 दिन लगेगा, और 7 दिन में आप पीछे वाला कंफ्यूजन वाली स्थिति बन जाती है। तो कभी भी हमेशा एक शॉर्ट नोट्स अपने पास रखा करो कि जैसे एग्जाम टाइम जाए तो उसको जल्दी जल्दी पढ़ ले, एक दिन में ही पूरा रिवीजन कर ले अपने बेसिक का, जो एक हाईलाइटेड प्रश्न होते हैं उनका रिवीजन कर लें। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, ये तो हमारा पूरा का पूरा टॉपिक हो गया, मैंने आप लोगों को बता दिया अच्छे से। अभी भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करना। अब उसके बाद क्या कट ऑफ हाई जाएगी, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि लेखपाल में 80-81 कट ऑफ गई थी, यहाँ पे भी क्या उतनी ही कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे तो कुछ धांधली भी हुई थी, बहुत ज्यादा वायरल हुए थे, बहुत ज्यादा उस समय स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे, और जो स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे उन सभी को नौकरी दे दी गई है, किसी को बाहर नहीं किया गया था, किसी को भी नहीं। ये भी एक रीजन था थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा जाने का। लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी में अब थोड़ा सा पेपर भी अच्छे से होता है, और थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हो गया है, विभाग भी स्ट्रिक्ट है, सरकार भी स्ट्रिक्ट, और 2-3 साल पुरानी ये वैकेंसी हो गई है, तो मैक्सिमम लोग तो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गए हैं। अब अगर वो सेंट्रल पे पहुंच गए, जैसे एसएससी जीडी की वैकेंसी हो चुकी, कुछ लोगों को रेलवे पे जॉब मिल चुकी, कुछ लोगों को अभी यूपी पुलिस में भी मिल जाएगी, तो वो लोग वीपीओ क्यों करेंगे आके? और तुम्हें क्या लगता है कि वो 15 दिन पढ़ लेंगे और उनका वीपीओ क्लियर हो जाएगा क्या? आप पढ़ते आ रहे हो 3 महीने से, 2 महीने से, अभी भी 50 दिन बाकी है, और वो 15 दिन में क्या उसको निकाल लेंगे? नहीं निकाल पाएंगे। इसका सिलेबस बिल्कुल अलग है, किसी को नहीं पता है कि कहाँ से क्या आएगा, कैसे पूछा जाएगा, सिर्फ एक अनुमान में लोग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पहली बार सिलेबस में बदलाव देखने को मिला है। तो ये बहुत अच्छा मौका है, नया बच्चा यहाँ पे कोई स्कोर नहीं कर पाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं कितना रह सकता है सेफ स्कोर। अगर मैं इसमें बात करूं तो मुश्किल से, अगर आपने 65 प्लस अटेम्प्ट कर लिया है तो आप एक बेहतरीन स्थिति पे होगे। 65 प्लस अगर एग्जाम में कर लोगे, अगर इस समय मॉक टेस्ट में 60-65 आपके आ रहे हैं तो बढ़िया स्थिति पे हो आप। अभी 50 दिन और मेहनत कर दोगे तो यही आप 75 के आसपास पहुंचने लगोगे, और इससे ज्यादा तो किसी हाल में नहीं जा सकती है। 1400 के आसपास पोस्ट है, जो बहुत ज्यादा पोस्ट है, मैक्सिमम बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। देख लेना अटेंडेंस कितनी रहेगी, अटेंडेंस 40 से 50% रहेगी, जब एग्जाम हो तब देखना। अब उसके बाद बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट, 5512 एग्जाम डेट। आपने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल सी कितने जोरों से काम कर रहा है, जल्दी जल्दी जो आपके नोटिस है वो डाल रहा है। अगर ये एग्जाम अप्रैल में लगा हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि मई के लास्ट तक इसका एग्जाम हो जाएगा, जूनियर असिस्टेंट 5512 का। मई लास्ट तक आप लोगों को जल्दी इसकी डेट देखने को मिलेगी। हो सकता है कि अप्रैल के फर्स्ट फेज पे ही आपको डेट देखने को मिल जाए, या फिर मार्च के एंड में आपको डेट देखने को मिल जाएगी। यूपी ट्रिपल एससी ने एक काम इस बार ये अच्छा किया है कि कम से कम वीपीओ की एग्जाम डेट पहले से दे दी है, जूनियर असिस्टेंट की एग्जाम डेट भी पहले से दे देगा, जहां आपको 2 मंथ का समय पढ़ने को मिल जाएगा। वरना अभी तक जो ये छोटे मोटे एग्जाम हुए ना, सीधा क्या करता है कि आपको डेट दे दी और 15 दिन बाद आपका एग्जाम ले लिया। तो ये बहुत अच्छा किया है कि कम से कम उसने पढ़ने का मौका तो दिया है, तो एक बेहतरीन मौका है इसको पढ़ने के लिए। ज्यादा नंबर नहीं लाने, आप सोचिए कि 65-70 स्कोर कर देंगे आपकी नौकरी लग जाएगी, तो कितना बढ़िया है। और एक चीज ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट है, ये कंप्यूटर आपका पढ़ा हुआ है, यहाँ आप प्रश्न फंसा सकते हो, यूपीजी के आप प्रश्न फंसा सकते हो, योजनाएं से आप प्रश्न फंसा सकते हो। इन 3 को पकड़ के चलना, अगर इन तीनों में आपने ढिलाई कर दी तो आपके लिए रिस्क हो जाएगा सिलेक्शन लेना, क्योंकि इस वाले सिलेबस का किसी को नहीं पता है, सिर्फ बेसिक बेसिक जानकारी है वो लिए ले रहे हैं, लेकिन इसके अंदाजा कुछ नहीं है कि हाँ यही पूछा जाएगा यही आएगा। जब एक बार का पेपर हो जाएगा, अगली बार का लोग स्ट्रेटजी बना पाएंगे, सिलेबस खोज पाएंगे। अभी तक पेपर हुआ नहीं है तो किसी को पता नहीं है। तो अपना जो मजबूत पॉइंट रखना, इन 3 पर ही रखना। अगर इन 3 पे आप अच्छा स्कोर कर ले गए, पंचायती राज वो कहीं से भी पूछ दे, अगर किसी टीचर का पढ़ाया हुआ नहीं फंसेगा तो वो सबके लिए नहीं फंसेगा, आपके लिए अलग नहीं होगा। लेकिन आप जब इन तीनों पे पकड़ बना के गए हो ना, तो यहाँ से आप उनसे आगे निकल जाओगे, फाइट कर जाओगे। तो यही एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है, और यही मैंने आपको कहा था बेस्ट तैयारी कहाँ से करें, यही एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है। तो आप लोग इस तरीके से पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। अगर अभी भी कोई डाउट या पॉइंट आपका बचा हो तो आप लोग कमेंट जरूर करना। तो हम लोग मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।